हेलो दोस्तों आज हम डिस्कस करने वाले हैं रिवॉल्यूशन इन इंडियन एग्रीकल्चर। नाउ अगर हम देखें तो हमने कल डिस्कस किया था एग्रीकल्चर टॉपिक के बारे में, राइट, कि एग्रीकल्चर क्या होता है, क्या क्या चैलेंजेस होते हैं, रोल क्या है एग्रीकल्चर का। ओके, तो बेसिकली अगर हम देखें तो ये रिवॉल्यूशन क्यों आए, राइट, तो इसको हम देखेंगे अभी। और कौन कौन से रिवॉल्यूशंस थे: ग्रीन रिवॉल्यूशन, एवरग्रीन, येलो, गोल्डन, ग्रे रिवॉल्यूशन, ब्लू रिवॉल्यूशन, पिंक रिवॉल्यूशन, रेड रिवॉल्यूशन, सिल्वर रिवॉल्यूशन, गोल्डन फाइबर रिवॉल्यूशन, सिल्वर फाइबर रिवॉल्यूशन एंड प्रोटीन रिवॉल्यूशन। ओके, तो इतने सारे रिवॉल्यूशंस थे, इसको हम एक एक करके देखते हैं। ओके, तो बेसिकली देखो ग्रीन रिवॉल्यूशन क्यों आया, क्योंकि देखो एक टाइम पे ना हमारे यहाँ पे जब फ्रीडम हमें मिली थी, राइट, तो उसके बाद ना हमारे पास इतना एक तरीके से फैमाइन थी, है ना, फैमाइन टाइप सिचुएशन थी। तो बेसिकली क्या हुआ कि हम यूएसए से इम्पोर्ट कर रहे थे गेहूँ। तो वो भी गेहूँ कौन सा था, जो पिग्स को खिलाते थे, वो हमें गेहूँ मिलता था। तो फिर उसी बेसिस पे ना कि अब हमें यूएसए से नहीं लेना पड़े या फिर हमें बाहर इतना बार्गेनिंग नहीं करना पड़े, क्योंकि देखो देखो बेसिकली क्या होता है ना, हमें एक तरीके से ना वहाँ पे यूएसए में भीख मांगनी पड़ती थी कि इसके लिए हमें इतना गेहूँ दे दो, राइट। तो ऐसा ना हो, इसी वजह से ग्रीन रिवॉल्यूशन आया कि हमारा जो इंडिया है वो खुद सेल्फ सफिशिएंट हो, एटलीस्ट फूड के मामले में। ओके, उस टाइम पे तो क्या हुआ ना कि देखो फूड ग्रेन प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए ये ग्रीन रिवॉल्यूशन आया 1968 में, जिसमें अगर हम देखें तो इसमें फादर रहे थे ग्रीन रिवॉल्यूशन के फर्स्ट, मतलब इंडिया के जो अगर हम देखें तो डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन रहे, और वर्ल्ड के फादर रहे थे ग्रीन रिवॉल्यूशन में नॉर्मन बोरलॉग। ओके, तो देखो यहाँ पे ना टारगेट किया गया था पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी ग्रीन रिवॉल्यूशन में, जिससे वीट, राइस वगैरह ये सारी चीज़ें सही से उग सकें, राइट, और हमारा जो इंडिया है वो सेल्फ सफिशिएंट हो सके। एवरग्रीन रिवॉल्यूशन जिसमें देखो प्रोडक्शन मतलब आउटपुट पे और प्रोडक्टिविटी दोनों ही इंक्रीजिंग या फिर बढ़ाने पे बात की। ओके, कि आउटपुट भी अच्छा निकल के आ सके और हम प्रोडक्टिविटी भी बढ़ा सकें। ओके, इसमें लॉन्ग टर्म गोल्स और शॉर्ट टर्म गोल्स उसको भी ध्यान में रखा गया कि हमें कंप्रोमाइज़ ना करना पड़े फ्यूचर की नीड्स पे। लाइक अगर हम इतना ज़्यादा मतलब एक तरीके से प्रोडक्टिविटी करते हैं, कहीं फ्यूचर वाली जो जनरेशन है उनको भी कंप्रोमाइज़ ना करना पड़े। उसके साथ साथ येलो रिवॉल्यूशन आया, जिसमें एडिबल ऑयल को इंक्रीज करने की बात की कि किस तरीके से हम एडिबल ऑयल को इंक्रीज कर सकते हैं प्रोडक्शन को। ओके, 9 ऑयल्स थे, ऑयल शीड्स क्रॉप्स थी जिसको इंक्रीज किया गया। लाइक अगर हम देखें ग्राउंड नट, मस्टर्ड, सोयाबीन, सनफ्लावर, सीसम, ओके, नाइजर, लिनसीड, कैस्टोर, सेफ्लावर। ओके, और पर स्टिल इंडिया है ना इम्पोर्टर है। ओके, नेट इम्पोर्टर है इनका। उसके बाद देखो ब्लू रिवॉल्यूशन आया 1985 के टाइम पे। अब देखो इसका जो टारगेट था ना वो एक्वाकल्चर रिलेटेड जो प्रोग्राम्स थे वो सभी थे, फिशरीज वगैरह, है ना, इन सभी पे टारगेट था कि इन सभी को बढ़ाना चाहिए। उसके बाद गोल्डन रिवॉल्यूशन आया। गोल्डन रिवॉल्यूशन में हॉर्टिकल्चर आया था, फल, फ्रूट, वेजिटेबल्स। ओके, तो वही है ना कि सब्जियां, वल फल फ्रूट और सब्जियां, तो इन चीज़ों पे ध्यान दिया। उसके साथ साथ अलग चीज़ों पे भी ध्यान दिया, जैसे मैंगो, कोकोनट, कैश्यू नट्स। ओके, इस पे भी फोकस किया, जिससे ना मार्केट में भी मतलब थोड़ा अगर हम देखें तो एग्रीकल्चर से भी हटके कुछ चीज़ें आई। ओके, जिसमें पैसा भी बने। और ग्रीन रिवॉल्यूशंस के बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ पे फर्टिलाइजर विद सस्टेनेबिलिटी पे ध्यान दिया गया है। ओके, ये अपडेट वर्जन था ग्रीन रिवॉल्यूशन में। क्यों? क्योंकि देखो जो चीज़ें हमने ग्रीन रिवॉल्यूशन में की गई थी, जो चीज़ें साइड इफेक्ट्स देखने को मिले वो सारी चीज़ें इसमें ना देखने को मिले। ओके, पिंक रिवॉल्यूशन पोल्ट्री और मीट प्रोडक्शन पे था, प्रोसेसिंग पे था। ओके, और ऑनियन, फार्मास्यूटिकल, इन तीनों जो प्रोडक्ट्स हैं ना इन पे था। ओके, मॉडर्नाइजेशन ऑफ पोल्ट्री एंड मीट प्रोसेसिंग। ओके, तो इस पे था। और उसके बाद देखो सिल्वर रिवॉल्यूशन आया, जो कि फोकस था एग पे, डॉक्टर बी वी राव। ओके, ये पीछे थे इसके जो सिल्वर रिवॉल्यूशन आया। ओके, और उसके बाद से ना 3 लार्जेस्ट प्रोड्यूसर रहा है इंडिया अभी वर्ल्ड में, 1969 से 78 के टाइम का ये। और उसके बाद रेड रिवॉल्यूशन टमाटो एंड मीट प्रोसेसिंग के लिए था, प्रोडक्शन इंक्रीज करने के लिए, और 3% पर ईयर के हिसाब से ये इंक्रीज हो रहा 1980 से। ओके, अब वाइट रिवॉल्यूशन अगर हम देखें तो ऑपरेशन फ्लड, डेट इज जो मिल्क से रिलेटेड था। ओके, डॉक्टर व जी सी कुरेन, जिन्होंने बोला कि अमूल स्टार्ट करना चाहिए। क्यों? क्योंकि देखो बेसिकली क्या हुआ करता था ना कि फार्मर्स को बीच में कितने लोग मिलते थे, तो उसी बेसिस पे क्या है कि जो उनका जो दूध हुआ करता था ना, तो बेसिकली उसको
अलग अलग चीज़ों में जैसे मिलावटी कर देना या फिर उनको कम दाम मिलना उसी चीज़ के बारे में। ओके, तो इन्होंने क्या किया ना, कनेक्ट किया फार्मर्स को डायरेक्ट, है ना। और अभी भी आपको हर एक जगह पे देखने को मिलता है अमूल दूध, बटर, चॉकलेट्स। ओके, फिर उसके बाद आया सिल्वर फाइबर रिवॉल्यूशन 2000 में, जिसमें कॉटन के ऊपर काफ़ी ज़्यादा ध्यान दिया। ओके, टेक्नोलॉजी मिशन था कॉटन पे इम्प्लीमेंट किया गया। एंड इसमें 9 स्टेट्स थे, जो कि एमपी, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, हरियाणा, पंजाब, गुजरात एंड कर्नाटका। ओके, ये 9 स्टेट्स थे। ओके, तो इसमें ये सारी चीज़ें की गई थी और ना टेक्नोलॉजी मिशंस इम्प्लीमेंट किया गया था। उसके बाद गोल्डन फाइबर रिवॉल्यूशन आया, जूट। ओके, जूट बेसिकली क्या हुआ करता था ना कि अभी भी मतलब जो जूट हुआ करता है ना, वो आउटडेटेड हो गया था। डैट मीन्स कि वो घर में यूज़ कम, बाहर इंडस्ट्रीज वगैरह ऐसी जगहों में ज़्यादा देखने को मिलता था। तो जूट प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी आउटडेटेड थी उस टाइम और लिमिटेड यूजेस था जूट प्रोडक्ट्स का। ओके, तो इसी बेसिस पे क्या है कि उन्होंने बोला कि जैसे मतलब इसको इंक्रीज किया जाना चाहिए, है ना, जूट प्रोडक्शन और इसका यूजेस भी। प्रोटीन रिवॉल्यूशन, दैट इज पल्सेस के बारे में बात करें तो पल्सेस हम ज़्यादा इंपोर्ट करते थे उस टाइम पे। ओके, फिर किस तरीके से इसको कम किया जाए, है ना, इंपोर्ट को, तो उसके बारे में फोकस किया गया पल्सेस के ऊपर। उसके बाद देखो एग्रीकल्चर मार्केटिंग के बारे में बात करें तो बेसिकली बाइंग एंड सेलिंग एग्रीकल्चर गुड्स, दैट इज एग्रीकल्चर मार्केट। अब वो असेंबलिंग, प्रोसेसिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, इन सभी में आता है मार्केटिंग। ओके, according to the National Commission on Agriculture, agriculture marketing is a process which starts with the decision to produce the stable, okay, sellable farm commodity, and it involves all aspects of market structures or systems, both functional and institutional, based on technical, economical considerations, includes pre-harvest and post-harvest operation of, that is assembling, grading, okay, storage और ट्रांसपोर्टेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, इन सभी में ये डिपेंड करता है, राइट। एंड उसके साथ साथ देखो एग्रीकल्चर मार्केटिंग इज नॉट ओनली द प्लेस ऑफ एन इम्पोर्टेंट रोल and stimulating that production and consumptions but also the accelerating economic development। ओके, अब देखो इम्पोर्टेंस देखते हैं, इम्पोर्टेंस क्या है हमारे एग्रीकल्चर मार्केटिंग का। तो सबसे पहले है ना कि मार्केटेबल जो सरप्लस है ना उसको इंक्रीज करना, है ना। क्योंकि देखो अगर हम देखें ना एग्रीकल्चर का जो लोग नहीं यूज़ कर रहे हैं ना, मतलब क्रॉप, मतलब एक तरीके से एग्रीकल्चर नहीं भी कर रहे हैं, तो उनके लिए भी फ्रूट्स, जो ये सारी चीज़ें, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, फल, है ना, तो ये सारी चीज़ें आती हैं। अब उसके बाद देखो कि जैसे फोकस भी करना, तो फोकस मार्केट्स पे अगर करेंगे, फोकस टुवर्ड्स मार्केट रहेगा, तो लीड प्रोडक्शन भी होगा। लीड प्रोडक्शन मीन्स कि एक तरीके से ना जैसे और भी फार्मर्स है ना, वो भी ध्यान देंगे मार्केट्स के ऊपर कि हमें और ज़्यादा सरप्लस करना है। उसके साथ साथ मेक्स स्मॉल होल्डिंग अवेलेबल ऑप्शंस, डैट मीन्स कि अगर है ना जो स्मॉल होल्डिंग, जो छोटे छोटे फार्मर्स होते हैं, है ना, छोटे छोटे एग्रीकल्चर या फिर लैंड को वेरी करते हैं, तो अगर उनको भी अगर ये सारी चीज़ें सही से मिलेगी, उनके लिए भी अगर बेनिफिशियल होगा। क्योंकि देखो बेसिकली क्या होता है ना कि उनको भी सही दाम नहीं मिलता, अगर दाम वगैरह ये सारी चीज़ें मिलेगी तो उनके लिए भी ये वेएबल जो ऑप्शंस होगा कि वो भी इसको उगा सकें, सरप्लस करने की कोशिश करेंगे। फीडिंग अर्बन पॉपुलेशन, अब देखो पॉपुलेशन, जो अर्बन पॉपुलेशन है उनके लिए भी फीड करना, उनके लिए भी उगाना। उसके साथ साथ प्राइस ऑफ एग्रीकल्चर कमोडिटीज़, है ना। तो अब देखो दिन प्रतिदिन क्या होता है कि अगर एग्रीकल्चर अर्बन में तो हो नहीं रहा है ना, रूरल में हो रहा है, तो उसकी प्राइस भी काफ़ी मेंटेन करना, है ना, और एक तरीके से बढ़ना भी, ये भी एग्रीकल्चर मार्केटिंग का ही पार्ट है ना। अगर हम देखें PYQ, दैट इज इकोनॉमिक विल बी अ बीइंग इज नॉट पॉसिबल विदाउट इकोनॉमिक फ्रीडम। ओके, तो इसको आपको देखना है। ओके, कोशिश कीजिएगा लिखने की। सो गाइस आज हमने देखा रिवॉल्यूशंस के बारे में। तो गाइस मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।